हेलो दोस्तों, YouTube के मैथ का प्रधान जादू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप मजे से होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। और ऋण संख्या जैसा कि नाम से ही ऐसा है, एकदम बिल्कुल रूढ़ है, एकदम रूढ़ है, जिसको न तोड़ा जा सके, न मड़ोड़ा जा सके, न खंड किया जा सके, उसी का दूसरा नाम है अभाज्य संख्या। रूढ़ अभाज्य, रूढ़ अभाज्य, यानी एकदम बिल्कुल अभाज्य है, जिसको बांटा न जा सके, जिसको भाग अलग अलग न किया जा सके, उसी का नाम है अभाज्य संख्या, ऋण संख्या। तो दोस्तों जानते हैं कि पूरी ऋण संख्या 1 से 100 तक के बीच में जो 2 है, केवल एक ही ऐसी संख्या है 2। हम कभी कभी पूछा सकता है, रेलवे में भी पूछ सकते हैं, और कई भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या बताइए। तो सम अभाज्य संख्या केवल यही 2 है, ये 2 है, केवल क्या है? 2 क्या है? 2 है, केवल अभाज्य संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो क्या है? केवल 2 है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और ऋण भी है और सम संख्या भी है, यानी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 80 से 90 के बीच ऋण संख्या जितनी है उसका योग कितना होगा, 50 से 60 के बीच कितना जो भी ऋण संख्या है उसका योग कितना होगा। तो हम अलग अलग खंड करके आपके सामने बताएं। पूरी अभाज्य संख्या 25 होती है, पूरी ऋण संख्या क्या होती है? 25 होती है, जिसमें एक सम अभाज्य संख्या और 24 जो है विषम अभाज्य संख्या होती है। विषम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। जो 2 से संख्याएं कट जाती हैं उसे सम कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही संख्या सम संख्या होती है। तो ऐसी संख्याओं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याओं में केवल ऋण संख्या 2 है, शेष कोई ऋण संख्या नहीं है। अब क्योंकि अन्य संख्याएं कोई भी सम लेंगे तो 2 से तो कट जाएगा ना, लेकिन अन्य संख्याएं आपके सामने आ रही हैं जो इसमें देखिए 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का 2, 3, 5, 7। अब इसका योग अगर पूछे तो बिल्कुल 17 होता है। जोड़ लीजिए, 11 से लेकर के 20 के बीच में 11, 13, 17, 19, इसका योग 60। 20 से 30 के बीच में 23 और 29, काटा नहीं जा सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए, 100% बता रहा हूं, और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ये 2 जो बताए हैं ना सम संख्या, जो ऋण संख्या है, एक 2 अकेला ऋण संख्या 25 में केवल 2 अकेला सम ऋण संख्या है, नहीं तो शेष तो सभी विषम है। अब देखिए 30 से लेकर 40 के बीच 31 और 37, योग 68, और 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47, इसका योग 131, और 50 से 60 के बीच केवल आपको तो लगता होगा 57 होगा, 19 से 57 हो जाता है, क्यों नहीं कट जाएगा? 3 से 19 बार या 19 से 30 बार लगता ऐसा है, लेकिन है नहीं। ये 53 और 59 ही केवल ऋण संख्या है, उसका योग 112, और 60 से 70 के बीच 61 और 67, 128 है योग, और 70 से 80 के बीच 71, 73, 79, इसका योग 223, और 80 से 90 के बीच 83 और 89, लगता है 87 है, लेकिन देख लीजिए वो कट जाता है। अब देखिए इसका योग 172 है, और 90 से 100 के बीच लगता है 93 है, या कुछ 99, ऐसा कुछ नहीं, केवल 97 एक ऐसी संख्या है जो हमारी ऋण संख्या कहलाती है। इस तरीके से देखा जाए 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल संख्या 25 है। और अगर सभी का योग किया जाए तो एकदम 1060, बस यही याद कर लीजिए, 1060, सभी का योग हमारा 1060 होगा, यानी 1060 होगा। इसको बिल्कुल आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये एसएससी में, रेलवे में और कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो अगर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, या नहीं आया होगा तो पुनः आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आपको बहुत चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो परीक्षा में 100% आप उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद।